अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे हम मतलब मेरे साथ कौन है? और अभी तो मैं इस वक्त पे अकेली हूँ यहाँ पे। क्या आप गेस कर सकते हैं आज क्या सरप्राइज है? मुझे लगता है आज कुछ नया होने वाला है यहाँ पे। नया नहीं, पुराना होने वाला है। आप सब लोग इससे कनेक्ट कर सकते होंगे और शायद आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो हम जरा सरप्राइज की तरफ चलते हैं। आपने गेस कर लिया? चलिए जी सरप्राइज की तरफ चलते हैं। 1 2 3 जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद सबीन। थैंक यू वेरी मच। क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम। बिल्कुल ठीक ठाक। सबीन इतनी बड़ी हो गई, तुम छोटी सी मैं छोड़ के गया था, ऐसे मुन्नी सी, ऐसे भागती भी आती थी, फुटबॉल खेलती भी। नहीं मैंने हील्स पहनी हुई है, वो परेशान हो। बड़ी नहीं, मैं छोटी हूँ अभी। माशाल्लाह इतने स्मार्ट। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट तो साथ साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब अब मुझे पता है आपके जनाब अभी मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप पे। तौसीफ भाई ये 6-7 किलो वजन कैसे कम किया, जरा आप जल्दी से डाइट प्लान बताएं। अच्छा वो डाइट प्लान जो है वो सिर्फ प्रिंट आउट होके किचन में लग जाता है, इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन सब गपशप होगी। बहुत दिन मैं छुट्टी पे रहा, कुछ महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, दुनिया की सैर की बहुत सी गप्पे आपको सुनाऊंगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सबीन ने और हामून रशीद ने आपका बहुत मजे का साथ दिया। हामून थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ द शो एंड माई सेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप खड़े रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि थाम के खड़े रहे सेट को। और हामून के बारे में आपको बताता चलूं कि आप बहुत जल्द हामून को शाम में पाकिस्तान टेलीविजन होम यानी पीटीवी होम पे प्राइम टाइम पे इवनिंग में एक नए शो के साथ जल्द देखेंगे। और किसी दिन उनसे हम गपशप भी करेंगे जब वो शो प्लान हो जाएगा कि भाई ये शो क्या है, इसके अंदर क्या सरप्राइज वो हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। बहरहाल अब मैं आपको तंग करने के लिए आ गया हूँ राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। और सबीन मुझे ये बताओ, तुमने मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और अभी तो मैं सबसे पहले क्यूरियस हूँ कि अभी नाजरीन जब मैसेज करना स्टार्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे जब मैसेजेस आना स्टार्ट होंगे, तो तब मुझे भी सुकून मिलेगा। जब पूछूंगी कि क्या डाइट प्लान था, कैसे आपने वेट लूज किया। हम तो कहते हैं हवा भी खा लें तो हम तो वेट गेन करना स्टार्ट कर देते। 2 किलो बढ़ गया, 3 किलो बढ़ गया, सुबह दोपहर शाम। मैं तो वेट स्केल पे, मैं तो वेट मशीन पे ही रहती हूँ थ्रू आउट। ये कैसे क्या, इस पे भी हम बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द आप के साथ कुछ सेशन लेकर आएंगे। आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने और सबीन ने पाकिस्तान का झंडा यहाँ सीने पे सजा रखा है, इसलिए कि हम बढ़ रहे हैं 14 अगस्त की जानिब। और आज भी हम चाहेंगे कि कुछ पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया जाए। आपको पता है ना जनाब, कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा सीन ऑन हुआ है पाकिस्तान का। हम 8 मेडल्स जीत चुके हैं। नोवेरा मेरी क्लास वालों भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगी और इन 8 मेडल्स की हमें डिटेल्स बताएंगी। खैर वो अरशद नदीम की जेवलिन थ्रो तो ऐसी थी कि वो जेवलिन लगता था वापस ही नहीं आएगा। सो वी आर ऑल हैप्पी कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 8 मेडल्स लिए हैं, कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर हैं, कुछ ब्रॉन्ज है। और नोवेरा अभी कुछ देर में अनफोल्ड करेंगी इस सब की डिटेल। बिल्कुल सही। इसके अलावा अमारा रूही आज हमें ज्वाइन करेंगी। और अमारा जब भी आती हैं तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई नई जो चीज़ें आ चुकी हैं, नई नई इजादात जो होती हैं, उनके बारे में हमें बताएंगी। तो आज भी 3 अनोखी टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो लेकर आएंगी। अच्छा, अनोखी में इस वजह से कह रही होती है क्योंकि हम बैठकर अभी ये बातें कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे नई चीज़ आ गई, अब किस तरह से ये चीज़ें आगे होंगी। क्योंकि चेंज, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मुझे चेंज हमेशा बाज़ औक़ात बहुत डिप्रेस कर देता है कि ये चीज़ कैसे होगी। लेकिन जैसे जैसे वो उसका यूज़ बताती रहती हैं कि ये चीज़ आगे जाकर इतनी फ़ायदेमंद होगी, तो उसके बाद ये सुकून मिलता है कि इस टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी को आसान भी बना दिया है। तो आज भी 3 अनोखी बातें करेंगी हमसे आके, जो कि शायद कुछ अरसे के बाद हमें अनोखी नहीं भी लगेंगी। एग्जैक्टली। जब देखें ना ये टेक्नोलॉजी इस वक्त हम यूज कर रहे हैं, ये स्मार्टफोन, ये कभी बिल्कुल एक ख्वाब से लगता था और ये हमें कल की बात लगती है। इसके अलावा जनाब आज फातिमा सिद्दीकी आज हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के अलावा ये थेराप्यूटिक आर्ट की भी बात करेंगी कि हम अपनी ज़िंदगी के ट्रैफिक जैम, बॉस की मतलब उलझने, लड़ाइयाँ, उसकी डांट, घर के झगड़े, दफ्तर, ये वो सब उलझनों में, इस सारे स्ट्रेस में आर्ट एज अ थेरेपी कैसे काम कर सकता है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जॉय, खुशी, मसरत, ये सब चीज़ें कैसे लेके आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हो और मुझे 2 लकीरें सीधी खींचनी नहीं आती तो मैं इसको आर्ट को थेरेपी के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता या कर सकता हूँ। ये सब बातें हम फातिमा से करेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान में। और क्या है जी? इसके अलावा हमारा होगा सोशल मीडिया सेगमेंट, आपका सेगमेंट, जिसमें आपके दिल की बातें हम सुनते हैं और सबसे हम शेयर कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इतना हम बोलते हैं, यहाँ बैठ के हम बातें कर रहे होते हैं, आपकी भी तो सुनी जाए। हमें बताएं आपके इलाके में क्या हो रहा है, आप क्या नया कर रहे हैं।
क्या घर में क्या पका है आज, ये बताना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। बहुत मज़े मज़े की डिशेस भी आप भेजते हैं। आज देखते हैं, मैं तो सबसे ज़्यादा देख रही हूँ आज के क्या खाने की नई नई डिशेस आएंगी सोशल मीडिया सेगमेंट में, और क्या प्यार भरे मैसेजेस आएंगे। आज जनाब अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजना भी शुरू कर दें आप लोग, पहले भी अच्छे भेज रहे होते थे, आज ज़रा ज़्यादा अच्छे भेज दें। और जो है तौसीक से जो भी सवाल इतने टाइम से पेंडिंग थे वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। 0308893649 हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पे मुझे नहीं मालूम कि हमारी कोऑर्डिनेटर आमना ने आज हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है सोशल मीडिया के सेगमेंट पे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फातिमा के आने के बाद जब हम थेरेप्यूटिक आर्ट की बात करेंगे तो आप भी अपना आर्ट एनकरेज होंगे। आपस की बात बताऊं, अब वो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, कहीं सुन ही ना लें, कहीं इधर स्टूडियो में आगे बैठ ही ना गई हूं। अच्छा। वैसे मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन उनके सामने मैं शायद बात नहीं कह सकता। हिम्मत से कहना चाहता हूं कि जो आर्ट समझ में ना आए ना, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ के क्रिएट जरूर किया कीजिए। डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना। मैं भी इसी तरह उल्टी सीधी लकीरें लगाता हूं और फिर ऐसे तारीफें लेता हूं लोगों से कि हाँ जी देखें ये बनाया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। लेकिन ये बात अगर किसी एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट ने सुन ली, बहुत खिंचाई होगी, इसलिए जिप जिप फातिमा आएंगे, उनको बताना नहीं। बिल्कुल जी, ये जी आज का राइजिंग पाकिस्तान। अब हम चलते हैं जी ब्रेक के जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो नुवेरा से आपकी मुलाकात करवाएंगे राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है और कुछ हमारे स्टार्स, हमारे हीरोज, हमारे दिल की धड़कन बन गए। और अगस्त का महीना है और ऐसे में 8 मेडल्स हमें दिए हैं हमारे इन जवानों ने, जिसकी डिटेल्स मेरी क्लास फेलो नोवेरा हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। ये होती है एनर्जी, जरा सी एनर्जी डाउन होने लगे तो मेरे क्लास फेलोज आके उसको पंप अप कर देते हैं। कैसी हो नोवेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। इतनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में? अब मैं 6 में होगी। तो सीक अंकल आप तो सेम ही लग रहे हैं, आप तो बड़े यंग लग रहे हैं। अच्छा, बस देखो ना, ये मैंने एज को ऐसे रिवर्स किया हुआ है। नोवेरा इधर से आ रही है, मैं इधर से आ रहा हूं। एक दिन हम बिल्कुल एक्चुअल क्लास फेलोज बन जाएंगे। अच्छा जी, क्या सीन है, क्या प्रेजेंटेशन है आपकी? आज मैं बात करूंगी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में 2022। अब आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में उनमें टोटल 52 कंट्रीज थी और उसमें पाकिस्तान भी उसमें पार्टिसिपेट किया था पाकिस्तान में। बिल्कुल, और हम ये देख सकते हैं उन सब कंट्रीज के फ्लैग्स भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन में लगाए हैं। और देखो पाकिस्तान का फ्लैग ऐसे डिस्टिंक्ट हमें नजर आ जाता है कि कहाँ पे है। कनाडा नजर आ रहा है जी। आपको और क्या नजर आ रहा है? बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो अगली स्लाइड पे उस्मान अंकल आप चलेंगे हमें लेके जरा, कि हम देखें नोवेरा हमें क्या बताने लगी है। अच्छा जी, अच्छा, अब तो सीक अंकल ये पहले स्टार्ट हुई थी 1930 में, लेकिन क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, तो वो 1942 से लेकर 1946 में वो स्टॉप होगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। होती हर 4 साल बाद है, लेकिन ये 2 गेम्स 42 और 46 में नहीं हुई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर वो आ गई और अब हर 1930 से लेकर 2022 तक हर 4 इयर्स की तरह होती है, ओलंपिक्स की तरह। ऑलराइट, लेकिन उसके बाद कभी भी ब्रेक नहीं आया और हर 4 साल बाद होती है। और एक चीज मैं कहना चाहूँ कि जो हमारा जो कंट्री है पाकिस्तान, बहुत से लोग उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव भी फोकस पे करना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि लोग कि हमारे पास रॉ टैलेंट है, बस हम लोगों ने उसको पॉलिश करना है, हम लोगों ने रिसोर्सेज बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो बहुत ज़्यादा ओपनली नोवेरा इस कामयाबी के बाद बात हो रही है कि हमारे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हमारी डिफरेंट बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर खेलों की फैसिलिटीज जो है वो हमने ज्यादा से ज्यादा करनी है। जैसा कि नोवेरा ने हमें बताया, हमारे पास रॉ टैलेंट है, उसको क्या करना है? पॉलिश करना है, उसका जरा चमकाना है, रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए। एकेडमीज, बहुत से प्लेयर्स को एकेडमीज नहीं मिलते। वो मैं इंटरव्यूज सुन रही थी सारे के, और फिर वो कह रहे थे कि हमारे जो पाकिस्तान है, जो हमारी कंट्री है, उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा आपको एकेडमीज नहीं मिलेंगे, ट्रेनिंग एकेडमीज, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं मिलेंगे कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी रिसोर्सेज बनानी है, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करें ना अपने मुल्क में, then we can become very 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 famous। बिल्कुल बिल्कुल। लो जी, तो बड़ा जबरदस्त एक ओवरव्यू हमें नोवेरा ने दे दी है। प्रेजेंटेशन में अगली स्लाइड पे चलते हैं और अब जरा अनफोल्ड करते हैं कि पाकिस्तान ने अब की बार किया क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा,
तो ये है इंक्लूसिव वर्ल्ड इवेंट। इसका मतलब है क्या कि मतलब? अगर कोई डिसेबल्ड हो, अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत अच्छा रनर हो, स्प्रिंटर हो, लेकिन ही कैंट हियर, वो सुन नहीं सकता, वो फिर भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो उसको फिर भी इंक्लूसिव करेंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये 2002 से हो रहा है। Okay. और फिर 2018 में उन्हें इक्वल ऐड किए राइट्स, जितने वुमेन होंगे उतने मेन होंगे। अच्छा, यानी जितने मेंस के डिसिप्लिन्स हैं, मेंस के जितने मेडल्स हैं, उतने ही खवातीन के जी। डिसिप्लिन्स और मेडल्स हैं। ये 2018 से फिर 50-50 यानी इक्वल लेवल के ऊपर खवातीन भी आके कॉमनवेल्थ गेम्स में क्योंकि हमारे पास भी तो गर्ल पावर है। एग्जैक्टली भैया, अब तो माउंटेनियरिंग में आप देख लें, इतनी खवातीन जो हैं वो पहाड़ सर कर रही हैं, और स्विमिंग और बैडमिंटन और कितने कितने ज़बरदस्त स्पोर्टिंग इवेंट्स जी। में खवातीन ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं और अब आप में तजस्सुस होगा कि वो 8 मेडल्स कौन से हैं जो पाकिस्तान देखते ने हैं। जीते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे दूसरी कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में तो भी उनमें आता है, और 1954 में उनका पहला मैच हुआ था, और अब पाकिस्तान उनमें पार्टिसिपेट करता है। और पाकिस्तान ने 2022 में हम लोग लेके गए थे घर 8 मेडल्स ओके, लेके आए हैं। लेके आए। हम लोग घर लेके आए हैं 8 मेडल्स। 8 मेडल्स। जबरदस्त। अच्छा जी, अब क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने टोटल 8 मेडल्स विन किए ठीक थे। है। उसमें से 2 गोल्ड थे, एक जैवलिन थ्रो में और एक वेट लिफ्टिंग में। ठीक है। फिर 3 सिल्वर थे, 3 वो जो सारे थे वो सारे उन्हें विन किए थे रेसलिंग में, ठीक है। जो सारे सिल्वर हैं। अब 3 ब्रॉन्ज थे। अब दो ब्रॉन्ज थे। दो हाँ। ब्रॉन्ज थे, एक रेसलिंग में, एक रेसलिंग में और 1 जूडो में। तो मेकअप सॉरी यू आर राइट, 3 बने ना, 2 रेसलिंग में और एक जूडो मिला के हो गई थी। तो मोस्टली हमारे ये जो गेम्स है जिसमें हम लोगों ने विन किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेसलिंग ही तो है। एग्जैक्टली आप, और मैं आपको बताऊं रेसलिंग में तो ये हमारे इस खित्ते का खासा है कि हम रेसलिंग में बड़े जबरदस्त है ना जी। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं कि ये सारे जो रेसलर्स हैं ना, ये मोस्टली गुजरावाला से हैं, और आपको पता भी है कि गुजरावाला को पहलवानों का शहर कहते हैं। एग्जैक्टली भाई, नवेरा की रिसर्च तो आज हमेशा ही वैसे ये अपने आप को अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर ले जाती है, लेकिन आज नवेरा की रिसर्च बहुत जबरदस्त जा रही है। अच्छा नवेरा, अब मेरा ख्याल अब थोड़ा सा हम डिवीजन बताते हैं कि ये सिल्वर मेडल्स किस किस ने जीते हैं, गोल्ड किस किस ने जीते हैं, ब्रॉन्ज किस किस ने जीते हैं। चलें। ठीक है, चलें जी, प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। गोल्ड मेडल, अर्शद नदीम वॉन द गोल्ड मेडल। और अब जैवलिन थ्रो, आपको नहीं पता वो जो थ्रो करते हैं इतनी जोर से कुछ स्टिक होती है। अब हमारा जो जैवलिन थ्रो था उसमें आपको 5 ट्राइज मिलने थे। फर्स्ट ट्राई पे अर्शद नदीम ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, सेकंड ट्राई पे उसने 2018 का किया, थर्ड और फोर्थ मुझे लगता है फाउल हो गए, और फिफ्थ पे उनने गेम रिकॉर्ड ब्रेक किया। उनने 19.1 मीटर उन्हें ब्रेक किया। एब्सोल्युटली। और मैं अभी प्रोग्राम के आगाज में बता रहा था कि अरशद ने जब जैवलिन अपना वो थ्रो किया है, तो उसके बाद वो जो कमेंटेटर्स थे उनकी बाकायदा चीखें लग रही थी, कहती दिस जैवलिन इज नॉट कमिंग बैक। ये इतना उसने जबरदस्त फेंका कि उसकी फ्लाइट यूं जा रही थी और लगता था अब ये लैंड नहीं करेगा। सो माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू अरशद। और एक और चीज भी हमने जरूर मेंशन करनी चाहिए, नोवेरा के वो उनको इंजरी भी थी। इंजरी के बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। सो हमारा सर फख्र से अरशद ने बुलंद किया। और नोवेरा, मैंने और आपने ना, अब अरशद नदीम जब पाकिस्तान आ जाएंगे तो उनको राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। बल्कि इन सब गोल्ड मेडलिस्ट को, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को हमें किसी दिन इनवाइट करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल, वो अपनी स्टोरी बताएंगे और ये करेंगे। क्योंकि ये जो सारे मैंने इंटरव्यू सुने, मैंने कहा भी था कि ये कह रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो हम लोग खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। सेल्फ टॉट और जो पैशन जो है वो लेके जाता है। लेकिन आपकी बात अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी और बड़े काम की बात थी कि आजकल की स्पोर्ट में सिर्फ आपकी महारत, आपका हुनर उस खेल के अंदर काफी नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्रूमिंग
के एक्सपर्ट होते हैं जो हमारे खिलाड़ियों के साथ एसोसिएट होते हैं, और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ वसाइल इतने नहीं है वहाँ पे फिर इस तरह की फैसिलिटीज नहीं होती। क्योंकि क्या हुआ था कि अगर किसी ने एक रेसलर बनना हो, वेट लिफ्टर बनना हो, वो न्यूट्रिशनिस्ट के पास पहले जाएगा। लेकिन अगर तो आपने वेट लिफ्टर या रेसलर बनना हो ना, लेट्स गो टू गुजरावाला। मेरे साथ आप ट्रिप लेना, हम लोग एब्सोल्युटली, और वहाँ जाके देख लें। आय हाय, मैं तो वेट लिफ्टिंग क्या करूंगा, मैं वहाँ जाके वजन बढ़ा के आ जाऊंगा। लेकिन वहाँ के तिक्के बहुत मशहूर हैं, तिक्काज आर ऑल हाई प्रोटीन। तो हाई प्रोटीन में मतलब ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आप जाए ना। हाँ, देसी ब्रेकफास्ट, आय हाय हाय, पूड़ियाँ तेल में घी में ऐसे तली जा रही हैं और हलवे साथ। नहीं, ये हम बिल्कुल गलत मैसेजेस दे रहे हैं। सुबह कार्ब्स की बात नहीं करनी हमने राइजिंग पाकिस्तान में, या शाम में आप रीरन में देख रहे हैं प्रोटीन। ये जो वेट लॉस तौसीक अंकल ने किया है ना, इसके पीछे बड़ी कहानी है, इसमें कार्ब्स का बहुत बड़ा हाथ है कि कार्ब्स इस्तेमाल नहीं करें। एनीवे, कमिंग बैक, अब गोल्ड की हमने बात की, जरा सिल्वर की तरफ चलते हैं। बताएं जी, सिल्वर मेडल्स किस किस ने लिए हैं, क्या सीन है? गोल्डन दो हम लोगों ने गोल्ड, यस, दूसरा गोल्ड भी रहता है। दिखाएं ना जी, ये देखें। और नूर दस्तगीर भट्ट, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? अब उन्होंने वेट लिफ्टिंग में विन किया, और आपको पता है कि इनके जो फादर हैं, उनकी जो फैमिली है ना, वो भी वेट लिफ्टिंग करती है। उनके जो फादर हैं वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, और उनका ब्रदर। और जब उनका इंटरव्यू हम लोगों ने सुना था, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने पूरा गोल्ड मेडल अपने डेडिकेट करता हूँ फादर को, क्योंकि उन्होंने मुझे 12 इयर्स ट्रेनिंग बनाई। जब तक मैं इस पार्ट पे आई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग की, और मैं अपने फादर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, बात सुनो, ये जो स्लाइड पे इस वक्त एक डिजिट लिखा हुआ है नोवेरा, आप उन्हें 405 किलोग्राम्स, मैं तो 5 किलोग्राम्स पे सोच रहा हूँ कि क्या किया है। 405 उनने एक गेम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। माशाल्लाह, और इनने फर्स्ट मेडल लिया था, अरशद नदीम ने सेकंड। हम लोग बहुत प्राउड है अपने जो प्लेयर्स हैं जो ने विन किया है। ये हम लोग बहुत खुश हम लोग, और वैसे भी 14 अगस्त आ रहा है, तो ये तो और भी खुशी की बात है। एब्सोल्युटली। तो भट्ट साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, यू मेड अस प्राउड, जबरदस्त काम। अब बढ़ते हैं जनाब सिल्वर मेडल्स की जानिब, और देखते हैं कि किसने किस गेम में क्या मेडल लिया है। सो मोहम्मद शरीफ ताहिर, ज़मान अनवर, मोहम्मद इनाम, ये सब लोगों ने रेसलिंग में विन किया था। और ये सब जब इंटरव्यू पढ़ा था ना मैंने, तो ये भी गुजरावाला से है। मुझे ज़मान अनवर का लगता है कि वो गुजरावाला से। और आपको पता है कि जो डाइट उनकी होती है, डाइट ओह माय गॉड, यमी होती है वैसे। यमी। तो भाई इन तीनों को भी हम थैंक यू कहेंगे, सलाम पेश करेंगे। आप हमारे हीरोज हैं, एंड यू मेड अस प्राउड। हम ज्यादातर बस जरा क्रिकेट स्क्वाश स्नूकर की बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो खेल है, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छी बात होती है। जो बिल्कुल, और माउंटेनियरिंग के अंदर देखें हम कितना जबरदस्त नाम कमा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी माउंटेनियर्स जो हैं। अच्छा जी, जरा अब देखें, हम लोगों ने गोल्डन मेडल तो ले लिया, लेकिन सिल्वर लेना भी इतना आसान नहीं है। और ज़मान अनवर का जो मैं देख रही थी इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि ये जो सारे हमारी नेबर कंट्रीज हैं जो इधर आई हैं, वो ट्रेनिंग बाहर से लेके आए हैं। तो लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी रेसलर्स थे, उन्होंने फिर भी उन्हें दिखाया कि हम लोग तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, नोवेरा कंट्रोल रूम कह रहा है कि अब हमने ब्रेक पे जाना है, इसलिए हम जल्दी से जरा ब्रॉन्ज मेडल का जिक्र करेंगे और सेगमेंट को आगे जरा स्पीड लेके जाएंगे। 3 ब्रॉन्ज मेडल। अब 2 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया था, अली असद एंड अनायतुल्लाह। इन दोनों ने रेसलिंग में विन किया था। ओके, और आप देखें रेसलिंग में तो इसका मतलब है, सही कहते हैं ना, पाकिस्तान छा गया है ना। पाकिस्तान, आपको पता है गुजरावाला लाहौर में अभी तक रेसलिंग होती है। एब्सोल्युटली। और वो जिस अंदाज में रेसलिंग होती है, जो हमारा प्योर देसी स्टाइल, आप देखें ना कॉमनवेल्थ गेम्स में, इंटरनेशनल ओलंपिक से दूसरे बड़े मुकाबलों में, उन रूल्स के साथ आपके रेसलर्स को अपने आप को अडेप्ट करना होता है। जो हमारी फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है, उसके सैंड के ऊपर मिट्टी लगाई होती है, उसके वहाँ उसमें तैयारी करके फिर इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने अंदाज को ढालना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जो ट्रेनर्स हैं वो सब कुछ नहीं सिखाते जो आपने अपनी कंट्री में सीखा हुआ है। आपकी कंट्रीज की कोई और स्टाइल हो, मे बी उनके कोई और स्टाइल हो। एग्जैक्टली। अच्छा जी, लास्ट मेडल है जिसको हमने एक्नॉलेज करना है और थैंक यू कहना है पूरे पाकिस्तान की जानिब से। शाह हुसैन मेडल, शाह हुसैन, उन्हें जूडो कराटे में विन किया था ब्रॉन्ज मेडल। जबरदस्त। और
जूडो कराटे का भी इधर मेरा ख्याल है कोई सीन होना चाहिए। शाह हुसैन को बुलाएं और सेट्स के ऊपर जरा मैं भी उनको बताऊं कि भाई ट्रेनिंग हमें लेना हम लोग, और सेल्फ कहानी हो डिफेंस सकती बहुत बहुत ज़रूरी होता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। नुवेरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सही मैं कहता हूँ 4 चांद लगा दिए शो को। व्हेनेवर यू आर हियर आई एंजॉय इट सो मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया 8 के 8 मेडल्स पाकिस्तान को ला के देने का। आप हमारे हीरोज हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और जैसा नुवेरा ने कहा 14 अगस्त आ रही है और आज के दिन से ही हम उसको सेलिब्रेट राइजिंग पाकिस्तान में करते चले जाएंगे। तो इससे अच्छा तोहफा पाकिस्तान को अब की बार की 14 अगस्त का क्या मिल सकता है जो आप सबने कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें दिया। हम चल के लेंगे साथियों राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा रूही भी हमारे साथ होंगी, कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस होंगे, फातिमा सिद्दीकी आ गई हैं और अभी अभी मुझे कंट्रोल रूम ने बताया तौसीक भाई तैयार हो जाएं, फातिमा साथ कुछ मतलब कलर्स और कागज़ वागज़ लेके आई हैं, कोई इम्तिहान में हमें डालने का आज उनका इरादा है। हमसे वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्रिएट कराएंगी। मुझे लगता है ओपनिंग में जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के बारे में बात की थी वो फातिमा ने सुन ली है। अब लगेगा पता इस ब्रेक के बाद। सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे प्रोग्राम में और नाम और शहर हमें नहीं बताया, लेकिन केपीके की सैर आज करवाएंगे। चित्राल से पिक्चर्स आई हैं, आइए देखते हैं कि किसने हमें कहां से क्या भेजा है, किसने भेजा ये कभी पता नहीं चल रहा होता क्योंकि बाज़ औक़ात लोग नाम नहीं लिख रहे होते। एग्जैक्टली भाई, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन प्लीज अपना नाम और जगह का नाम या कुछ थोड़ा सा डिटेल जरूर बतलाया कीजिए। ये तो मुझे सनराइज बताएं जी, सनराइज है कि सनसेट है? ये हमेशा वैसे कंट्रोल रूम बताएं जी, उधर बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं। सनराइज है कि सनसेट है? मुझे तो सनराइज लग रहा है। सब चुप हो गए। सनसेट है, सदीर कह रहे हैं जी सनसेट है। चलें जी सनसेट है। ओह वाओ ब्यूटीफुल। ये देखिए, अच्छा फोटोग्राफी बहुत जबरदस्त है इसमें ना, सबसे पहली बात लो एंगल कैमरे के साथ जबरदस्त, वेरी नाइस। पे ये जिसने भी हमें तस्वीर भेजी है बहुत खूबसूरत इलाका है आपका और बिल्कुल नेचर से आप कनेक्टेड हैं। क्या खूबसूरत फूल हैं, लेकिन आपका भी खूबसूरत सा नाम अगर हमें पता चल जाता तो बहुत ही भला लगता हमें। देखो जी, अब जो भी हैं जहाँ से भी हैं हमने Thank you हमें very पिक्चर्स much. भेजी हैं, थैंक यू सो मच। असफंद भट्टी ने हमें सरगोदा से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जनाब सरगोदा से क्या है। चलो जी सरगोदा चलते हैं भट्टी साहब। वाह अरे जी वाह, वाह क्या बात है, इससे अब दिल कर रहा है वेकेशन पे जाने का। है ना? ये ऐसे बादल देख के, पहाड़ देख के, ऐसे ग्रीनरी देख के दिल कर रहा है कि अब बंदा वेकेशन पे जाए अच्छे से। वेरी नाइस। क्या बात है। ठंडा साफ पानी, आई होप ठंडा, हाँ है ना? अच्छा ये इंसान की इस फितरत होती है, मौसम अगर हम यहाँ सर्दियों में बैठे होते तो हम कहते वो गर्म पानी का चश्मा कितना खूबसूरत है ना, क्योंकि आपके अंदर से आवाज आ रही होती है कि मुझे गर्म पानी चाहिए। आजकल गर्मियां तो हम कह रहे हैं ठंडा पानी, तो वो तस्वीर जो है वो आपको टेम्परेचर भी कन्वे कर रही होती है। अच्छा जी आगे क्या है? अच्छा जी, थैंक यू सो मच असफंद। हमें महनाज बीबी ने लाहौर से पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। वो कहते हैं पंजाब के रंग हमें दिखाएंगी आज। अरे वाह क्या बात है जी, और बैल जबरदस्त। देखिए और किस कदर खूबसूरत सजाए गए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। मेला मवेशियां का एक बड़ा जबरदस्त मंजर। अरे अचानक अचानक से मेले से वो हमें अचानक पौधों और फूलों पे बसंती ले आए। बिल्कुल खूबसूरत ब्यूटीफुल येलो एंड ग्रीन। वाजिबा मीनारे पाकिस्तान का लो एंगल शॉट, वेरी नाइस जबरदस्त। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जी महनाज बीबी। महनाज। महनाज थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपने तस्वीर हमें भेजी। बिल्कुल जी। मीर अल्ताफ ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। आजाद कश्मीर से पिक्चर्स आई हैं। जी मीर अल्ताफ की ये है तस्वीर। वाह जी वाह। अब ये देखें ना, दूर दूर घर, एक घर से दूसरे घर जाने में भी ऐसे लगेगा कि वॉक हो रही है। और इसी तरह से खूबसूरत देखिए मंजर। फिट भी रहते हैं। कम टेक्नोलॉजी में कहते हो ना, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, कन्वीनियंस कम होती है, तो आप थोड़े फिट भी रहना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ले जी आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं उन्होंने सही रौनक लगाई है, ग्रीनरी आ गई है राइजिंग पाकिस्तान में। वाह जी वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच मीर अल्ताफ। मरियम इशफाक ने हमें पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। हम आर्ट की बात कर रहे थे और आज भी हम आर्ट की बात करेंगे, तो स्केचिंग के पिक्चर्स हमें अभी जो हैं वो भेजी हैं मरियम ने। बिल्कुल जी, मरियम अरे इशफाक वाह, ने। ये देखिए हमारा रूही जा रही हैं अपनी नई टेक्नोलॉजी की रिसर्च करने, है ना जी।
अच्छा देखिए इस तस्वीर इस स्केच में सबसे खूबसूरत बात बज़ाहिर ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच है, लेकिन आप देखें कि दरख्त के ऊपर से पिंक रंग के जो फूल गिर रहे हैं उनको उन्होंने कलर दिया है ना? बिल्कुल ब्यूटीफुल, और ये वेरी नाइस। ऑटम लुक है। क्या बात है, ये Exactly. देखें जी, वो सबीन भी आ गई ये जी। देखें, है ना? हाँ सबीन अब बस्ता उठाए, शो खत्म करके जो इनका काम होता है स्कूल जाती हैं, है ना? खुश हो गई मैं दोबारा एग्जैक्टली। स्कूल ओह जाती तौसीक मैं भी। अंकल भी आ गए। ये अच्छा। कौन है? ओह ये बहुत अच्छा वही स्केच है बात। सिर्फ। ये देखें, ये तो मैं नहीं हो सकती है ये मैं नहीं हो सकती। ये भी मुझे कोई अमारा रूही ही लग रही है डिफरेंट हेयर स्टाइल में। रिसर्च करते हुए। हाँ रिसर्च करते हुए, है ना? रिसर्च करते हुए। वेरी नाइस, भी बहुत अच्छी स्केचिंग है आपकी। इनका नाम मरियम है? बिल्कुल जी, हाँ जी, मरियम मरियम, गुड जॉब भाई, जबरदस्त। Very क्या nice. बात है जी, थैंक यू सो मच मरियम। हाशिर वकास ने हमें पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं। आर्ट की बात हो रही है वहीं पर हम ड्राइंग्स भी शामिल करेंगे, स्केचिंग होगी, उन्होंने कहा अब हम आपको थोड़ी सी ड्राइंग भी दिखाते हैं। तो आइए जी, हाशिर ने क्या भेजा है हमें, ये देखें जी। अरे वाह, हाशिर वकास, जबरदस्त। लियाकतपुर से जनाब इन्होंने हमें ये देखें हाँ, कितना और एक अच्छा- मैसेज भी भेजा है उन्होंने बड़ा प्यारा सा। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सबीना आपी, अगर आपने मेरी ड्राइंग दिखाई तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं तो स्कूल चला जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरी ड्राइंग दिखाई। कितना मासूमाना सा भाई मैसेज इसका है। तरीका ये है कि अब आपके घर वालों ने या रिश्तेदारों जिसने भी लियाकतपुर में भाई देखी है ये पेंटिंग्स, बस जरा शोर मच जाना चाहिए और फटाफट कॉल्स इधर उधर आ जानी चाहिए, ताकि जब स्कूल से वापस हाशिर आ जाएं। हाशिर आ जाए। वैसे तो बहुत से स्कूलों में आजकल छुट्टियां, नहीं, शुरू हो गए स्कूल। स्कूल शुरू हो गए। स्कूल शुरू हो गए। ओके चलें, अगर स्कूल शुरू हो गए तो फिर 4 बजे हमारा ये रीरन होता है पीटीवी होम पे शो, तो आप उस पे ऑनलाइन भी शो पड़ा होता है, तो हाशिर को आपने जरूर दिखाना है आज रीरन में या ऑनलाइन जाके। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच हाशिर वकास। अब जरा प्रोग्राम में मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे। पिक्चर्स जिन्होंने भेजी बहुत शुक्रिया बहुत कि हाँ शुक्रिया। नाम जरूर बताया करें, क्योंकि ये मैंने इसलिए दोबारा कनेक्ट किया क्योंकि मैसेजेस में भी नाम और जगह का नाम नहीं पता है, लेकिन प्यारा सा मैसेज था इसलिए हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कहते हैं या कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो मुझे बहुत पसंद है, मुझे शो से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सुबह के वक्त राइजिंग पाकिस्तान देखने का अपना ही मज़ा है। अल्लाह पाक हम सबको आबाद रखे और ये जो शो है ये सबके दिलों की धड़कन है। अरे वाह, क्या खूबसूरत मैसेज आमीन, है। बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहिए या जीते रहिए, लेकिन अगली बार जब पैगाम आप हमें व्हाट्सएप करें तो काइंडली अपना नाम और जगह का नाम जरूर बतलाएं। और ये भी जब सुन रही होंगी ना या सुन रहे होंगे मैसेज कहेंगे ओ नहीं 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 मैंने ओ लिखा ही नहीं, मेरे तो सारी तवज्जो अच्छी उर्दू पे थी। तो अच्छी उर्दू भी लिखे, लेकिन अपना नाम भी जरूर लिख के भेजें। बिल्कुल जी। मायदा ने एबटाबाद से मैसेज भेजा है। मायदा कहती है अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर में हमारी पूरी फैमिली इतना खुश है आपको वापस देखकर, मैं बता नहीं सकती, कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहे। बहुत बहुत खुशामदीद आपको मेरी और पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और इनका नाम है मायदा। मायदा। मायदा और आपकी फैमिली बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, इस सेट को मिस किया, सबीन को मिस किया, राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम को मिस किया, सुधीर को, राशिद को, मुकेश, सुफियान को मैंने मिस किया। जो आपको सुफियान कॉफी ला के जैसी देता है। चाय कोई नहीं बनाता था। आसिफ शाह को मिस किया, वो देखो कैमरे के पीछे, ये देखें ऐसे खूबसूरत चेहरे किधर थे मेरी जिंदगी में। सॉरी, थैंक यू वेरी मच मायदा। अब मैं आ गया हूँ तो ज़रा गपशप भी आपके साथ लगेगी, लेकिन अगली बार आप कोई मैसेज भेजें तो अपनी जगह के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि आप जहाँ रहती हैं, आप क्या करती हैं, आप पढ़ती हैं, कहीं जॉब करती हैं, क्या ज़िंदगी का शगल है, क्या मशगला है, तो थोड़ा सा डिटेल में। सिर्फ ये कि बस ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तौसीक भाई ये वेलकम बैक, सबीन आपी के कपड़े बहुत अच्छे, इससे ज़रा निकल के भी कुछ बातें करें ताकि हम आपको उसका जवाब दे अभी सकें। थोड़े से शुक्रिया बचा के रखिए। एक और मैसेज है हमारे अच्छा, एक पास, और वो है, भी ओके, बहुत ओके, अच्छा है ओके। जी। मोमना शबीर ने हमें मैसेज भेजा है शेखुपुरा से। मोमना कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, तौसीक आपको दोबारा शो में देखकर बहुत खुश हुई, हमने आपको बहुत मिस किया, दोबारा से शो की रौनक वापस आ गई है। और फिर वही बात आप तो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी होती है, वो कहती हैं जी सबीन आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। देखा, मुझे पता था अभी आएगा सबीन, अभी प्यारी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल जी, मैसेजेस खत्म हमारे खत्म हो गए पास आज के। messages। बिल्कुल जी, आप हमें मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अभी जो इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पर हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स, लेकिन नाम और शहर अपना ज़रूर बताएं। और इसके अलावा जो तमाम लोग अभी स्कूल क्योंकि शुरू हो गए, बच्चे नहीं देख पा रहे, तो शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट होता है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। और इसके अलावा अगर 4 बजे भी आप बिजी अकेडमी जाना है या और कोई ज़िंदगी की कोई बिजी रूटीन मसरूफियत है। मसरूफियत है, तो आप जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप
यूट्यूब पे जाकर हमारा प्रोग्राम राइजिंग पाकिस्तान देख सकते हैं। अच्छा, आप राइजिंग पाकिस्तान की ऑडियंस ने हमें इतनी सैर करवाई है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना, आज हम भी कहीं लेकर चलते हैं। हम लेके जाएंगे जनाब गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ की आपको कुछ करवाएंगे सैर, और आपको बतलाते चलें कि अगले 2-3 दिन हम 14 अगस्त के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम्स और गेस्ट्स भी लेकर आएंगे। तो आपकी जो तस्वीर हैं, पेंटिंग्स हैं, उसमें भी वतन से मोहब्बत का आंसर सामने आना चाहिए। ये ख़ास पैगाम आप तक पहुंचाया है आमना हमारी कोऑर्डिनेटर ने कि आज से ऑनवर्ड्स कुछ ड्रॉ कीजिए और उसकी तस्वीर खींच के हमें भेजिए। कोई भी सुवेनियर, कोई चीज़, कोई आप ड्रेसअप हुए हो 14 अगस्त के हवाले से, अपनी तस्वीर खींच कर भेजिए ताकि अगले 2 दिन हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो चले जनाब, डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ते हैं। वो जो हमारा रूही ड्रोन लेके आई थी, कौन सा गॉगल्स वाला ड्रोन, उस पे बैठते हैं और लेके चलते हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान। काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने। व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं, और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले, वादी में अलतित और बलतित सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है। ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्रार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती हैं। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलो की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें, यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसे ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत,
हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।